नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और उस दिन हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा चिराग पासवान के द्वारा लगाई जा रही है। इस विषय में पार्टी की ओर से क्या तैयारी है सर? क्या तैयारी? यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पूरे बिहार के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हाजीपुर में होना है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहले से भी बोल चुके थे कि कर्म भूमि है चूँकि हम लोग के संस्थापक का, और वहाँ हम लोग एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिहार में सर इसके अलावा भी जहाँ तक हमारी जानकारी है, चिराग पासवान ने कहा था कि शुरुआत करेंगे हाजीपुर से, और जिस प्रकार का कद रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, तो उनका बिहार विधानसभा से लेकर कई जगह अगर सरकार नहीं लगाएगी तो आप लोग अपने स्तर से करेंगे। नहीं, हम लोग देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि इतने बड़े जनमानस के नेता और नीचे से उठ करके जो मुकाम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाई थी, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि आज 1 साल हो जाएगा लगभग उनको, मतलब स्वर्गवास होने को है, और अभी तक बिहार सरकार ने उनके नाम पर कुछ नहीं किया है। बिहार 50 साल का जो बेदाग करियर रहा है उनका, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अनुभव रहा है, सबसे मधुर संबंध रहा, आज सबसे अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति में संबंधों का एक वो मिसाल कायम करते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व का, और जो लगातार नीचे तबके के लोगों की लड़ाई लड़े हैं अपने जीवन में, तो ऐसे लोगों को सम्मान, वो भी बिहार के रहने वाले थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था, तो बिहार सरकार को उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार के मुखिया उनको सम्मान देने का काम नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके पद चिन्हों पर काम करने का संकल्प लिया है, और आगे हम लोग बिहार में उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके बिहार पूरे देश में नंबर 1 दर्जे का राज्य बनाने का काम हम लोग करेंगे। सर, जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में माना जाता है कि वो दलित राजनीति करते थे, दलितों के बहुत बड़े नेता थे, इसके बावजूद एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जिन पर कभी सवर्ण विरोध में या सवर्ण के खिलाफ कोई एक बयान आज तक नहीं। देखिए, ये बात कभी नहीं, देखिए हमने राजनीति की शुरुआत उन्हीं के साथ की है। राजनीतिक गुरु कहिए हमारे वही हैं, और वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो समाज में चाहे आर्थिक रूप से नीचे है उसकी बात करते थे। स्वाभाविक है कि दलितों का वो आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसी विशेष जाति और मजहब से परहेज नहीं किया है। सारे समाज की बात करते थे और समाज के नीचे तबके की बात करते थे। तो वो उनके में एक मतलब ईश्वरीय उनके ऊपर एक कृपा थी, और इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। उनका सोच, अब हम तो उनके बहुत करीब रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमने राजनीति की ABCD पढ़ी है। तो अद्भुत प्रतिभा के थे, अद्भुत उनका व्यक्तित्व था, और जिस विभाग में गए हैं उसमें जो काम किया, उसमें जितना शानदार काम किए हैं, उसकी मतलब गजब का, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सर, उनके योगदान को सही में भुलाया नहीं जा सकता है। सिर्फ हाजीपुर में अगर देखा जाए तो एक रेलवे जोन का जो कार्यालय उन्होंने दिया, जो बाद में ममता बनर्जी भी चाह रही थी कि वहाँ से चला जाए, उसके बावजूद लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ कमी की है उनके सम्मान। नहीं, कहीं न कहीं नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बहुत ही उनका अनादर किया है। कई बार हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया गया है। अस्पताल में जो एडमिट थे, उस समय जो उन्होंने मीडिया में बोला था, वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोला था, और इतने बड़े जनमानस के नेता के बारे में ऐसा सोच रखना कोई पॉलिटिकल बड़े नेता को शोभा नहीं देता। सर, आप शुरू से उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक बात जो पासवान जी पर बराबर आरोप लगता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर, कि वो परिवारवाद करते थे, इस पर क्या कहेंगे सर? अच्छा, एक चीज़ हमारे नेता बोलते थे कि जो अपने परिवार का नहीं होगा वो दूसरे का क्या होगा। आप कल्पना करिए, हम लोग तो बिहार, हम लोग का एक अलग कल्चर है, लेकिन जो अपने परिवार को नहीं ले जा सकेगा एक साथ रख करके,
वो दूसरे को क्या ले जाएगा? वो दूसरे को कैसे, तो उनके में आरोप लगा, लेकिन आरोप को कभी ध्यान नहीं दिए। वो स्पष्ट कहते थे जो परिवार को एक साथ नहीं ले जाएगा, तो पूरे बिहार वासी जो परिवार है, बिहार के सारे हम लोग बिहारी एक परिवार हैं, उनके दुख सुख की बात कैसे आगे हम रख सकते हैं। तो ये सब आरोप लगाने वाले विरोधी लगाते रहते हैं। काम से उन्होंने पहचान बनाई थी। आज के डेट में उनके सुपुत्र हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, देखिए जाति पाति मजहब तोड़ करके आज युवाओं में जो उनके प्रति सोच है, युवाओं का जो झुकाव है, उनकी सभाओं की भीड़ बता रही है सर कि लोग क्या चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कभी आप जाइए गांव में, आप लोग तो घूमते रहते हैं ना, किसी भी जाति का हो, अगर युवा है, बुजुर्ग है, आप जाइए सभा में देखिए, युवाओं का जनसैलाब, माताओं का आशीर्वाद जिस हिसाब से मिल रहा है, युवाओं का जो समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में बिहार उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ के लोग देख रहे हैं कि बिहार का विकास होगा। वो तो आपकी बातों से ही सर देखने में भी आ रहा है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में विपक्ष सोया हुआ है और आप लोग एक विधायक नहीं रहने के बावजूद जगे हुए हैं। विपक्ष, अब हंसी आती है, अभी तो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल नहीं रह रहा है, और अभी बिहार की राजनीति गजब स्थिति में है कि साथ रह करके और किसको मजबूत किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे विधानसभा सत्र कल तक का था, जो विधानसभा की स्थिति थी, विधानसभा के अंदर की जो स्थिति थी, वो कहीं से आने वाले राजनीति का शुभ संकेत नहीं है। सर 4 विधायक जो ओवैसी की पार्टी के टूटे हैं, एक अख्तरुल इमाम अकेले रह गए हैं। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जिस प्रकार से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, उसको थोड़ा सा प्रेशर में लाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह खेल खेला है। आपकी पार्टी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर कहते आ रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। क्या सर लग रहा है कि कुछ खेला होगा? देखिए खेला हो ही रहा है ना। अब नंबर 1 की पार्टी बनने का मतलब एक चला रहा है कि कभी नंबर 1 की पार्टी आरजेडी रहती है, तो कभी नंबर 1 की पार्टी बीजेपी होती है। अब इसमें तो एक बड़े नेता जदयू के, जो अभी कुछ ही दिन पहले हटाए गए हैं, उन्होंने तो स्पष्ट खोल दिया है ना कि किसके इशारे पर हो रहा है। खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे नेता शुरू में ही कह चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, और हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक के जो भी कार्यकर्ता नेता हैं हमारे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं संगठन का विस्तार। आपके ऑफिस में जाने पर तो लगता है जैसे कि चुनावी माहौल में ही बिहार आ गया है। लगातार मीटिंग का दौर जारी है कार्यकर्ता का, नेता का। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि महागठबंधन में 115 विधायक अभी हैं, 7 विधायक की जरूरत है। क्या लग रहा है सर, अगर मांझी जी कुछ खेला कर दे रहे हैं तो कुछ संभावना है? देखिए अभी इसमें कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुछ है जरूर, जो आने वाले समय पर आप लोग जान जाएंगे कि एक खेला होगा। चलिए आखिरी सवाल है सर कि जिस प्रकार से आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते आए हैं, कल जिस प्रकार से गंगा पथ में जो नया अटल पथ से जो कनेक्ट हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 दिन 4 दिन पहले उसका उद्घाटन किया है, और पहली ही बरसात में दूसरे तीसरे दिन जिस प्रकार से वो धंस गया है, इस पर क्या कहेंगे कि क्या टेंडर में भी कहीं कुछ खेला होगा? अब देखिए इसको कितना बार कहा जाए। अभी कुछ ही पिछले साल 70 घाट पुल एक बहुत बड़ा बिहार सरकार की योजना थी, उद्घाटन हुआ और बाढ़ आया और पूरा पुल बह गया। अप्रोच रोड सब बह गया। पुल का मतलब अप्रोच क्या मतलब, समझिए रोड ही पूरा बह गया, पुल बह गया। बिहार में सरकारी पुल जो पुराना था उसका गायब हो जाता है अधिकारियों की मिलीभगत से। हवा का एक झोंका आता है और पुल ढह जाता है। हजारों करोड़ का पुल ढह जाता है। बांध को चूहे खा जाते हैं। बांध को चूहा खा जाता है। यार देखिए ये आए दिन ये होता रहता है। और बिहार में जब अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का पकड़ नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और आज भ्रष्टाचार चरम पे है। एक भी व्यक्ति नहीं कोई मिला हमको कि जो कह दे कि मेरा बिना पैसा दिए हुए कोई काम होता है। तो अभी भ्रष्टाचार चरम पे है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है भ्रष्टाचार। उतना
मानक को छू लिया भ्रष्टाचार ने। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा को लेकर के 5 तारीख को जो इन लोगों की तैयारी है, सरकार की उदासीनता के बावजूद चिराग पासवान, उनकी पार्टी अपने स्तर से ये लोग प्रतिमा लगा रहे हैं और लगातार सरकार जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान की उपेक्षा करती आई। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।